दोस्तों, स्कूल खुल गए हैं। गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है। अब मजे के दिन गए। अब पेरेंट्स को एक टेंशन हो रहा है कि भाई स्कूल का फीस अच्छा खासा जमा करना है। उसकी क्या तैयारी है, कितने सेविंग्स में से निकालना पड़ेगा स्कूल की फीस जमा करने के लिए, या सेविंग है भी कि नहीं है। और जैसे तैसे स्कूल का फीस जमा कर दूंगा तो फिर नया ड्रेस चाहिए, नए कोर्स के लिए बुक्स चाहिए, और जूते नए चाहिए, और स्कूल वाले वैन वाले को ही पैसे देने हैं। ये सब खर्च एक साथ अब पेरेंट्स पे आने वाला है। और पेरेंट्स जब जब वो फीस जमा करता है, मैं एक मिडिल क्लास पेरेंट्स की 80% पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। जिनके पास खूब भर भर के पैसा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके पास खूब भर भर के पैसा है, उसको पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे को। वो ऐसे ही जीवन में तरक्की कर लेगा, इतनी व्यवस्था आपके पास है। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सपने देख रहा है। सपने देख रहा है कि एक अच्छी शिक्षा बच्चे को दिलवा कर वो जीवन के सारे दुखों से ऊपर हो जाएगा। अच्छी शिक्षा मिलने के बाद बच्चा अपना भविष्य बना लेगा और मेरा भविष्य भी सुधार देगा। एक ऐसा काला झूठ, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होता है। और उस सपने को पूरा करने के लिए आप सालों साल ये स्कूल के चक्कर में फंसे हुए हो। हर साल जब फीस जमा करते हो तो आपको बहुत दर्द होता है। 10-20% हर साल बढ़ा देते हैं। हर साल बुक्स की प्राइस बढ़ा देते हैं। जो बुक्स 100 रुपए की होनी चाहिए वो 500 में बिक रहा है। यार, 100-100 रुपए में तो अच्छी अच्छी नॉवल आजकल मिल जाती है, लेकिन यहाँ ABCD की बुक 500-500 में मिल रहा है। पर आप खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? मतलब क्या क्या ऐसी खुजली मची है? वो स्कूल आपको क्या दे देगा? जब इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इतनी मुश्किल से आप फीस जमा कर पा रहे हो, तो छोड़ो ना। उस स्कूल में छोड़ो ना, स्कूल छोड़ दो ना। पर आप नहीं छोड़ोगे। समाज क्या बोलेगा? बच्चा क्या बोलेगा? बहुत सारी बातें हैं। आप कभी इस ट्रैप से निकल नहीं पाते हो। और स्कूल को गाली देने से क्या फायदा है? स्कूल ने थोड़ी बोला था कि आप आओ, आके हमारे स्कूल में एडमिशन लो। आप गए थे ना। आपके अंदर एक चुल थी कि इस स्कूल में बच्चा पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा। अरे, कलेक्टर बनने वाला बच्चा कहीं भी कलेक्टर बन जाता है। पढ़ने वाला बच्चा किसी भी सिचुएशन में पढ़ लेता है। और ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये जब से आया है ना, अब पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो इतना कष्ट मत सहो मेरे भाई। क्यों इतना दुखी हो रहे हो? क्यों रो रो करके फीस जमा करना करते हो? और स्कूल वाले को गाली देना बंद करो। स्कूल अब पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल में सपने बेचे जाते हैं। मूर्ख पेरेंट्स को सपने दिखा करके, शिक्षा का सपना दिखा करके आपसे सालों साल मोटा पैसा लिया जाता है, फीस के रूप में, बुक के रूप में। और इतनी सारे खर्च करने के बाद भी स्कूल क्या कहता है? स्कूल कहता है कि वो अच्छी कोचिंग लगवा लो। या हमारे यहाँ आकर के, फलना सर के यहाँ आकर के कोचिंग कर लो। और स्कूल बोले ना बोले, आप खुद करवाते हो ना। जैसे ही 9-10th में बच्चा पहुंचता है, आपको एक बड़ी कोचिंग में एडमिशन कराते हो। बच्चा IIT क्रैक करेगा, नीट क्रैक करेगा। सपने आप खूब देखते हो यार। इतना सपने बच्चों के लिए क्यों देख रहे हो? खुद अपने सपने पूरा कर लेते ना।
और उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम अपनी जिंदगी को नर्क बना के रखे हो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। खुद को तकलीफ देना बंद करो, दुखी होना बंद करो। बच्चे को एक सिंपल स्कूल में डालो जिसमें पढ़ाई होती हो, जहाँ का फीस बहुत ही नॉमिनल हो। ऐसे स्कूल में डालो। हो सकता है छोटा स्कूल हो, चलेगा, पर ये जीवन भर का तुम्हारा क्लेश तो नहीं रहेगा। हर महीने का किचकिच तो नहीं रहेगा। हर महीने का टेंशन तो नहीं रहेगा। और अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है ना तो वो पढ़ लेगा। चिंता मत करो, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाएगा। अच्छी शिक्षा घर से मिलती है। आप पहले घर से उसे अच्छा शिक्षा दो। घर से अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो कहीं भी किसी भी जगह रहेगा, वो अपनी पढ़ाई कर लेगा। और बाकी रहा डायरेक्शन, मार्गदर्शन की बात, तो भैया आजकल सब अवेलेबल है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो ज्ञान ही दे रहा हूँ ना। मैं भी तो आपको डायरेक्शन ही बता रहा हूँ ना। मैं भी यही बता रहा हूँ ना, कहाँ गलती कर रहे हो उसको सुधारो। और स्कूल को ब्लेम करना तो बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है ना। वो एक बिजनेस है, वो एक डकैत है, वाइट कॉलर डकैत है। और आप जाते हो कि भैया लो, लूट लो मुझे, ठीक है। उनकी कोई गलती नहीं है। वो दिन पे दिन हर साल पैसे उनके दुगुना हो रहे, 4 गुना हो रहे, 10 गुना हो रहे। अमीरों के पैसे हर साल मल्टीप्लाई होके बढ़ रहे और गरीब वहीं रगड़ रहा है। तो सोचो ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो अब जागो, जागने का समय आ गया है। अपने सोच को बदलो, चीजें बदल गई हैं। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है नौकरी वाला एजुकेशन। हाँ, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बात करूंगा तो आप ऐसे स्कूल में डालते ही नहीं। सच बोलो, ये शिक्षा है। सही रास्ते पे जाओ, ये शिक्षा है। अच्छा सोचो, शिक्षा है। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, शिक्षा है जो हमें सालों से मिल रहा है। पर इसके लिए हम स्कूल नहीं भेजते, वो आपको ही पता है। अच्छी नौकरी लग जाए, पैसा अच्छा कमाए। अल्टीमेट गोल सबका पैसा ही है। तो पैसा कमाने का बहुत तरीके आ गए हैं। ये स्कूल की शिक्षा के भरोसे मत बैठो। और जो असली शिक्षा है वो आपको अपने घर में देना है। असली शिक्षा जो है वो तो आपको आपको बच्चे को मिल ही नहीं रहा है। असली शिक्षा का कुछ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि किसी प्रॉब्लम को, लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे उस प्रेशर को हैंडल करोगे, कैसे सिचुएशन को मैनेज करोगे, ये थोड़ी सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। और इस कारण आज के बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। उन्हें जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा मिल ही नहीं रहा है। तो आप परेशान मत हो, एक बार फिर से सोचो, क्या जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो? क्या आप इतने पैसे जो खर्च कर रहे हो स्कूल पे, क्या उससे कोई आउटपुट मिल रहेगा या मिलने की गारंटी है? और इस पूरे प्रोसेस में जो आपने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया है, क्या ये सही है? और स्कूल को ब्लेम करना बंद करो। स्कूल तो अपना धंधा कर रहा है, पैसे कमा रहा है। आप क्यों जा रहे हो लूटने के लिए? एक बार फिर से सोचो और कमेंट करो, बताओ कि सर हाँ, ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, दुखी हो गया हूं। बोलो इस बात को। शिक्षा इतनी कॉस्टली हो गई है, जबकि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्कूलिंग फ्री होनी चाहिए, पर इसे हमने महंगा बनाया है। डिमांड सप्लाई का रूल पता है ना?
हमें फालतू का हमें इतना डिमांड है। अरे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए भैया। इतना खर्चा करके इतनी एज उम्र लगाने के बाद 25-30 हज़ार की नौकरी मिलती है, तुम कहते हो ये शिक्षा है? 50 हज़ार की मिल जाएगी या चलो 1 लाख की मिल जाएगी। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तुमने, 15-20 साल अपनी जिंदगी का दिया, 10-20-50 लाख रुपए तुमने खर्च किया, कुछ लोग तो करोड़ों करते, मैं मिनिमम बता रहा हूं, और फाइनली ये तुम्हें मिलता है। तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुनो कमेंट चाहिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो कर दो। बाय बाय।